हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर में कुछ अच्छे ट्रिक्स जो है कि इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आप काम करोगे वो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा और काम करने में बहुत ही जल्दीबाजी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बार बार माउस से के ही इस्तेमाल से हम कोई काम को कर सकते हैं। आप चाहे तो कीबोर्ड की इजी वे से कर सकते हो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी टेक एंड वीडियो। आपको हमारे चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो आज का हमारा जो पहला शॉर्टकट है वो है हमारा जो है कि कैसे हम कंप्यूटर में जैसे कोई काम करते हैं तो बैक स्पेस की और डिलीट की, ये दोनों से क्या होता है। वैसे तो सिंपली सभी जानते हैं कि बैक स्पेस की और डिलीट की सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत खासा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। यदि किसी टेक्स्ट के राइट साइड में आप बैक स्पेस की को ले जाते हो, मींस कर्सर को ले जाते हो और बैक स्पेस की वन टाइम प्रेस करते हो, तो आपका बाएं तरफ से एक एक वर्ड वहां से वो डिलीट होता जाएगा। लेकिन यदि किसी टेक्स्ट के बीच में हम यदि कर्सर को रखते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि राइट साइड से एक एक लेटर आपका एक अल्फाबेट जो है कि वो वहां से डिलीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद यदि हम सेलेक्ट करके बैक स्पेस की दबाएंगे तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, और सेलेक्ट करके बैक डिलीट बटन भी दबाएंगे तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिलीट की का और क्या प्रयोग है। यदि किसी फाइल को हम सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी फोल्डर को सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट किए हुए, किसी सॉन्ग्स को सेलेक्ट किए हुए, किसी वीडियोस को सेलेक्ट किए हुए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यदि हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वहां से वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है कि और बात कर लेते हैं कि इससे और भी क्या क्या सारी चीजें हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप इसका बारी बारी से कोई कंटेंट यदि है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्ड में कोई पिक्चर को सेलेक्ट कर लिए हो या तो पावर पॉइंट में कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए हो, और सेलेक्ट करने के बाद यदि आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, वो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का जो हम लोगों का दूसरा ट्रिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर हम जब ओपन करते हैं या कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा पेज ओपन करना होता है। जैसे कि वर्ड खोल लिए, आपको पावर पॉइंट खोल लिए, जो है कि आप एक्सेल खोल लिए, इंटरनेट ब्राउजर का खोल लिए, कोई सेटिंग्स कंप्यूटर का खोल लिए, इस तरह के बहुत सारे पेज को आप ओपन करते हो। और पेज को ओपन करने के बाद यदि आपको पेज को क्लोज करना है या फिर पेज को क्लोज करके या मिनिमाइज करके या दूसरे पेज पर जाना है तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे। तो इस परिस्थिति में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन और टैब बटन, अल्ट मींस अल्टर बटन और टैब बटन, टेबलर बटन दबाओगे जैसे ही, तो आपको क्या करेगा कि दूसरे पेज पर स्विच कर देगा, मींस दूसरे ब्राउजर पर स्विच कर देगा, दूसरे विंडो पर स्विच कर देगा। मींस कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू गो ऑन अदर विंडो देन वी कैन यूज टैब एंड आप जो है कि यहां पर यूज कर सकते हो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट एंड टैब। ठीक है, तो कैसे, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। बहुत सारे पेज को जैसे कि हमको क्लोज करना है, यहां से जो है कि किसी एक पेज को क्लोज करना है तो आप माउस का यूज किए बिना आप दूसरे पेज पर जाओ और दूसरे पेज पर जाकर के उसको क्लोज कर सकते हो। तो नेक्स्ट पर हम स्किप जाएंगे कैसे, मीन्स हम लोग उछलकर दूसरे पेज पर जाएंगे कैसे, छलांग कैसे लगाएंगे, मीन्स हम एक ओपन हुए विंडो से दूसरे ओपन हुए विंडो में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अल्ट बटन और टैब बटन दबाएंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि बहुत इंपोर्टेंट टूल्स है। यदि आप सिस्टम का यूज कर रहे हो और आपको जो है कि रैंडमली सिस्टम को ऑफ करना हो जाएगा तो आप क्या करते हैं ना कि बार बार जो है कि स्टार्ट बटन पे जाकर के शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप मोड, ये सब आप लोग जो यूज करते हो तो आप माउस का यूज करते हो। बट इफ सपोज यू हैव नो माउस, यदि आपके पास उस टाइम माउस नहीं होती है तो व्हाट कैन आई डू। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पर थोड़ी सी समस्याएं आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करनी होती है कि कीबोर्ड का प्रयोग करना होता है। और कीबोर्ड का प्रयोग जब हम लोग सीखेंगे इसके शॉर्टकट के बारे में तभी तो जानेंगे कीबोर्ड, व्हाट इज कीबोर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट की यूज करेंगे जो आप लोगों का तीसरा शॉर्टकट की है, जो है आपका अल्ट और F4। जैसे आप अपने सिस्टम से अल्ट और F4 दबाते हो तो कंडीशन अप्लाई होता है। कहां पर आप अल्ट F4 दबा रहे हो, मींस इफ यू हैव ओपन एनी विंडो, यदि आपके सामने कोई विंडो ओपन है और वो विंडो सिंपली कोई सेटिंग है, ये है वो है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जहां पर सेव चेंजेस अलाउ नहीं मांग रहा है वहां पर जैसे ही आप अल्ट और F4 दबाते हो तो आपका पेज क्लोज हो जाता है। ठीक है, सिंपली आपका पेज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट
इफ यू डू वर्क इन MS वर्ड, आपने MS वर्ड में सम कंटेंट को टाइप कर लिया है, वैसे तो ओनली ओपन रहेगा वर्ड, और अल्ट और F4 दबाओगे तो वो वर्ड का फाइल जो है कि क्लोज हो जाएगा। सिंपली आप डेस्कटॉप पर देख भी रहे हैं पेज पर, बट इफ यू हैव सम टेक्स्ट ETC आर अवेलेबल इन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल ETC, यदि समथिंग कंटेंट्स आपका लिखा हुआ है और उस कंडीशन में यदि आप CTRL जो है अल्ट और F4 दबाते हो तो वो पेज क्लोज नहीं होगा। मतलब वहां पर सबसे पहले एक अलाउज मांगेगा, क्या आपको पेज को अलाउज करना है, मींस सेव करना है, तो वहां पर आपका अपना अलाउ दीजिए, यस और नो या कैंसिल जो भी कर सकते हैं। कैंसिल करोगे, जैसे कैंसिल देख रहे हो, कैंसिल करोगे आप उसी ब्राउजर में रह जाओगे, नो करोगे तो आपका सेव नहीं होगा, आप डेस्कटॉप पर आ जाओगे, और यदि यस करते हो तो आपके सामने एक सेव का पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, मींस जो है कि अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। ये तो था कि किसी विंडो में जब हम ओपन रहेंगे तो वहां पर ये समस्या आएगी। लेकिन यदि आप डेस्कटॉप पर रहोगे और ऑल विंडोज क्लोज रहेगा, जितने भी विंडोज थे वो क्लोज रहेगा, और उसके बाद आप जो है कि अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो ऑल्ट और F4, तो क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यदि आप उस परिस्थिति पे करते हो डेस्कटॉप पर और एक भी विंडो ओपन नहीं रहता है, तो उस परिस्थिति में आपका अल्ट और F4 दबाने के बाद आपका सिस्टम बहुत सारे ऑप्शन को रिकमेंड करेगी, जैसे शट डाउन, रीस्टार्ट। तो शट डाउन, रीस्टार्ट ये सब होगा कैसे, स्लीप मोड ये सब होगा कैसे, तो अल्ट और F4 जैसे ही आप दबाओगे लास्ट टाइम, मींस यू हैव नो विंडो ओपन एनी, एक भी विंडो यदि ओपन नहीं है, उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप पर देखोगे कि एक पॉपअप आएगा जो आप देख रहे हैं, वो उस पॉपअप पे आप देखोगे क्या, उस पॉपअप पे आप देख सकोगे एकदम इजी वे से कि आपका जो है कि वहां पर शटडाउन का ऑप्शन मांग रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से आप अप एरो समझ रहे हो, एरो 4 होती है, एरो में से अप एरो जो आप देख रहे हो राइट साइड में दिख रहा है, अप एरो जैसे ही दबाते हो, तो अप एरो जैसे ही दबाओगे तो क्या होगा, आपका वो आपका जो है कि शटडाउन से स्लीप मोड पे ले जाएगा, रिस्टार्ट मोड पे ले जाएगा, बहुत सारा जो जितना उसमें ऑप्शन रहता है वो आपका लॉग ऑफ पे ले जाएगा, तो ये सब ऑप्शन पर लेकर के जाएगा। तो ये था आपका अल्ट और F4 का यूज। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं विंडो डी का उपयोग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विंडो डी से देखिए क्या होता है, यदि आपके पास बहुत सारा जो है कि ओपन है, विंडो ओपन है, तो आप वहां पर क्या करते हो कि बेसिकली यदि विंडो को जो है कि आप क्या करना चाहते हो, नेक्स्ट विंडो पर जाना चाहते हो, तो आप यहां पर कंट्रोल जो है अपने सिस्टम से विंडो और डी बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई ब्राउजर ओपन है और ब्राउजर में बहुत सारा पेज है, अभी मैंने इसी में दूसरा जो यूज बताया था उसमें आपको बताया था हम क्या कि यदि कोई ब्राउजर ओपन है, ब्राउजर में बहुत सारा पेज को हम जो है कि ओपन किए हुए हैं, तो उसमें टैब हम लोग कर सकते हैं, क्या कि हम लोग वहां से जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट और टैब बटन दबा करके। यहां क्या है कि यदि आपके सामने बहुत सारा विंडो ओपन है, तो उस परिस्थिति में आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, नेक्स्ट विंडो पर जाने के लिए आप विंडो प्लस डी बटन दबाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का जो है, पेज को सेव करना है, चाहे कहीं पर भी आप हो, चाहे आप MS ऑफिस में हो, चाहे आप जो है कि पेंट में हो, चाहे आप ब्राउजर पेज पे हो, चाहे आप एनीथिंग किसी भी पेज पर हो, और आप उस पेज को चाहते हैं कि सेव करेंगे, तो आप सिंपली अपना कीबोर्ड से कंट्रोल और S बटन दबाओगे, वो आपको एक लोकेशन मांगेगा और वहां से सेव कर सकते हो। और वो पेज को किस चीज में सेव करना है, मींस आप उसका फॉर्मेट भी दे सकते हो, JPG, PNG, ETC, आप एक लोकेशन दे सकते हो और फाइल का जो है कि फॉर्मेट दे सकते हो, किस फॉर्मेट में सेव करना, चाहे एडोब फोटोशॉप में सेव करो, ETC। आप देख रहे हैं कि बारी बारी से हम जितने चीजों को सेव कर रहे हैं, ये आपका जो है कि कहीं पर भी जाकर के आप सेव कर सकते हो। ये सारा चीजें आप जो है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कर सकते हो, आपको माउस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और